नमस्कार दोस्तों। हमने पहले के वीडियो में राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने उस वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर हैं उनके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों का टॉपिक है। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की क्या है? शक्तियां और कार्य है। ठीक है ना। तो हमने अनुच्छेद 52 में तो राष्ट्रपति होगा, उसके बाद अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उनमें जैसे एक्सिक्यूट शक्ति होती है, इंग्लिश में कहते हैं एक्सिक्यूट, ठीक है ना। तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, यानी कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति हैं उनमें उनकी हस्ताक्षर करने की शक्ति, जैसे कि कोई भी कानून है तो वह तभी क्या बनेगा? कानून तभी बनेगा। कोई भी जो विधेयक है वह कानून तभी बनेगा जब कौन हस्ताक्षर करेगा? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा में पास हो जाए। इसके बाद भी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के बाद ही, यानी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे उस पर, तभी जाकर वो क्या बनेगा? एक कानून का दर्जा प्राप्त करेगा। इसके बाद में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उनमें आती है नियुक्ति करना, यानी कि किसी भी यानी अपॉइंट करना, किसी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। तो इसके बाद उनकी जो शपथ है, शपथ दिलाने का काम सीएजी हो, चाहे अपने सीजेआई हो, सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, और या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, तो उनको शपथ का कार्य भी कौन कराता है? ये शपथ का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले हस्ताक्षर यानी कार्यपालिका शक्ति। तो फर्स्ट है अपनी कार्यपालिका शक्तियां। कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कौन सी शक्ति? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसमें हमने सबसे पहले क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया हमने हस्ताक्षर। सबसे पहले क्या है? हस्ताक्षर। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है हस्ताक्षर। किस पर? हस्ताक्षर करेगा तभी क्या बनेगा? कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब क्या करेगा? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। यानी कि कोई भी विधेयक कानून का दर्जा, विधेयक कानून का दर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी विधेयक कानून का दर्जा प्राप्त करेगा। किससे प्राप्त करेगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक क्या कानून का दर्जा प्राप्त करेगा। यानी कि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं किसी भी विधेयक पर, तब तक वह कानून नहीं बन सकता। तो पहला जो कार्यपालिका शक्तियों में हम जानेंगे वह है हस्ताक्षर, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा है जो मुख्य है यानी कार्यपालिका शक्तियों में, वह है नियुक्ति करना। क्या करना? नियुक्ति करना। यानी कि किसी भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल हो, या मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो, या और भी जैसे अनेक डिपार्टमेंट में उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति करना यानी अपॉइंटमेंट करना। क्या करना? अपॉइंट, ठीक है ना। तो दूसरा क्या हुआ? नियुक्ति। तो नियुक्ति का कार्य कौन करता है? नियुक्ति का कार्य करता है राष्ट्रपति। अब ये नियुक्तियों में कौन कौन सी नियुक्तियां आएगी? इनमें आएगी, पहली आएगी जैसे प्रमुख मंत्री हैं। क्या है? प्रमुख मंत्रियों की नियुक्ति। इसके बाद में मंत्रियों के बाद में जो नियुक्तियों का कार्य आता है वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद आता है मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रमुख राज्यों के यानी सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति।
किसकी नियुक्ति? राज्यपालों की नियुक्ति। ये कार्यपालिका शक्तियों में आती है। राज्यपालों की नियुक्ति का कार्य भी कौन करता है? राज्यपालों की नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। इसके बाद आती है सीएजी, ठीक है ना। सीएजी की नियुक्ति भी कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और अनेक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, ठीक है ना। अनेक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? अनेक आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो द्वितीय कार्य हुआ या द्वितीय शक्ति हुई, वो पावर क्या है? नियुक्ति करना, अपॉइंट करना, ठीक है ना। इसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, सीएजी और राज्यपाल और अन्य अनेक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, ठीक है ना। इसके बाद में आता है शपथ, यानी कि शपथ 60 में पढ़ा था हमने, अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 क्या करता है? शपथ, यानी किसकी शपथ? राष्ट्रपति की शपथ, वो अलग थी, ठीक है ना। इसमें राष्ट्रपति किन किन को दिलाएगा? राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा, सीएजी वगैरह है जो भी है, राज्यपाल है सभी राज्यों के, उनको भी क्या शपथ का कार्य कौन करेगा? तो शपथ का कार्य भी राष्ट्रपति करवाता है, यानी इनको शपथ दिलाता है। किनको शपथ दिलाता है? मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनकी जो शपथ है उनका कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो तीसरी जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की, वह है शपथ, ठीक है ना। तो हमने जाना कि कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव यानी एक्सिक्यूट शक्तियां हैं, जो भी पावर है। तो उन पावरों में पहली है हस्ताक्षर, यानी किसी भी कानून पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति नहीं करेगा तब तक वह कानून का दर्जा नहीं प्राप्त करेगा, यानी कोई विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही हमने जाना नियुक्ति करना, अपॉइंट करना, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और सीएजी, सीजेआई, ठीक है ना, उनकी। इसके बारे में हमने जाना शपथ दिलाने का कार्य, शपथ दिलाने की जो शक्ति है वो भी किस में निहित है? वो भी राष्ट्रपति में निहित है। और एक जो अदर फैक्ट है वो जान लेते हैं हम, जो कानून यानी विधेयक पर साइन करने का, जो हस्ताक्षर करने का जो कार्य है, वह क्या है? एक तरह का वीटो पावर है। वीटो पावर यानी अपने पॉकेट में रख लेता है, पॉकेट वीटो। तो उसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने डाक के जो अधिनियम था उस पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, ठीक है ना। तो ये अदर फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद में जानेंगे हमने कार्यपालिका शक्तियां जान ली है। इसके बाद में जानेंगे हम विधायी शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं। तो हमने जाना कार्यपालिका शक्ति, इसके बाद में हम विधायी यानी कानूनी या विधि, ठीक है ना, विधि संबंधी या कानूनी संबंधी जो शक्तियां हैं किसकी? राष्ट्रपति की, उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में जानकारी लेंगे? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव जो पावर है राष्ट्रपति की, यानी कानूनी शक्तियां हैं, विधि शक्तियां हैं, उनके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। पहले हमने जान ली कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है ना। तो विधायी शक्तियों में जो पहली पावर होती है राष्ट्रपति की, वह है ST SC को आरक्षण। आपको पता ही अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST को आरक्षण का प्रावधान है। अगर इनको आरक्षण या इनको समान आरक्षण नहीं मिलेगा तो इनका जो अधिकार है उनका हनन हो जाएगा। आपको पता ही अनुच्छेद 13 संविधान का जो भी कोई भी उल्लंघन होता है संवैधानिक कानूनों का, तो वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाता है और उनके अधिकारों को लागू करवाता है। तो इसके आधार पर जो SC ST का जो आरक्षण है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं हम जैसे कि जैसे MLA MP वगैरह का चुनाव होते हैं, तो उनमें जैसे कि ST का उम्मीदवार लड़ेगा या SC का उम्मीदवार लड़ेगा, तो उनके जो संबंधी जो अधिकार है
यानी कि तो उनको जो पावर दी गई है वो राष्ट्रपति के आधार पर दी गई है, ठीक है ना, एक तरह से समझने का आधार, यानी कि राष्ट्रपति यह पावर देता है SC ST को आरक्षण, ठीक। तो अनुच्छेद 330 में। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन होते हैं। तो लोकसभा जो सदन है, लोकसभा सदन में एंग्लो इंडियंस, यानी कि एंग्लो इंडियंस जो भारतीय मूल में, यानी जन्म तो उनका, इनके माता पिताओं का जन्म दूसरे देश में हुआ हो लेकिन वो अभी वर्तमान में भारत में रह रहे हो, या उनके बच्चे का जो भारत में जन्म हुआ है, तो ऐसे एंग्लो इंडियंस को क्या है, लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। वो मनोनीत करने की पावर किसके पास है, वो मनोनीत करने की पावर राष्ट्रपति के पास है। और इसके बाद में 12 मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। राज्यसभा जो विद्वानों का सदन है, उच्च सदन है। लोकसभा जो निम्न सदन है, जनता का सदन है। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनको मनोनीत करने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये एक तरह से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम अभिभाषण जैसे साल के प्रथम बैठक होती है, किसी भी वर्ष की शुरुआत में जब सर्वप्रथम बैठक होती है, तो उस बैठक को बुलाया जाता है अनुच्छेद 86 और 87 के तहत। कौन बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रपति की